अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। जब हमने तुमसे अहद व मुआहदा लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठाया और कहा ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह, जो हमने तुमको दिया है मजबूती के साथ उसको पकड़ लो, वज़्कुरू मा फ़ीह, और जो कुछ हमने उसमें ज़िक्र किया है उसका तज़किरा करते रहो, उसको याद रखो, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तक़ी बन जाओगे। पहले बात आई थी बनी इसराइल के पास जब तौरेत अल्लाह ताला ने भेजा तो कहा इस पर अमल करना है। बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हमको क्या पता ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह से कहवाइए कि मेरा कलाम है तब अमल करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमियों का इंतखाब किया, लेकर के कोह तूर पर गए और वहाँ जा कर के अल्लाह की तरफ से बजाबता आवाज़ आई कि हाँ तौरेत मेरी किताब है, इस पर तुमको अमल करना है। वो लोग वहाँ से वापस आए और वापस आने के बाद में उसमें कुछ अहकाम ऐसे थे ना जो उन लोगों को बहुत सख्त मालूम होता था। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ अल्लाह ताला ने कहा है तो अमल करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से तब्दीली कर दिया। कहा कि अल्लाह ने अमल करने के लिए कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि जहाँ तक हो सके, जो ना हो उसको नहीं करना, ये अपनी तरफ से मिला दिया। अब उन लोगों ने जो भी जो काम उसमें ज़्यादा सख्त मालूम होता था सबको साइड करते थे, बाकी पर अमल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इसमें है रफ़अना फ़ौक़हुम तूर, तूर पहाड़ को बजाबते उनके ऊपर उठा लिया। ऐसे तुम पूरे तौरेत पर अमल करोगे कि हम गिरावें पहाड़ को? तो बनी इसराइल ने कहा कि ना हम पूरे पर अमल करेंगे। तो कुरान में दूसरी जगह है नतक़नल जबल, जिसके माने हिलाने के आते हैं, और यहाँ पर है रफ़अना फ़ौक़हुम तूर, जिसके माने ऊपर उठाने के। तो कुछ लोग का कहना है कि पहाड़ मतलब अल्लाह ताला ऊपर न उठा करके हिलाए थे ऐसे कि लगे जलजला से अब गिर जाएगा, ये लोग दब जाएंगे। अब कुछ लोग कहना है कि अल्लाह ताला ने बजाबता पहाड़ को ऊपर उठाया, तो अल्लाह की कुदरत से तो कोई बईद बात नहीं है। पहाड़ अगर उठ गया तो अल्लाह की कुदरत से कोई बईद बात तो है नहीं। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को उठाया और कहा कि मानो नहीं तो हम गिरा दो। तो उन लोग कहा कि हाँ आप मान लिए, अब अमल करेंगे उस पर। उसके बाद क्या हुआ, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, फिर उसके बाद तुम लोगों ने रुगर्दानी किया, फिर उस अहकाम से फिरना शुरू। कुछ दिन तक तो अमल किए, कुछ दिन के बाद में फिर फिरना शुरू हो गया। कहते फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर तुम पर अल्लाह की रहमत और उसका फजल न होता तो तुम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। बनी इसराइल को कहा जा रहा है। उसके बाद वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, एक याद दिलाई जा रही उन लोगों को। यहूदी चूँकि लंबे ज़माने तक रही हुई कौम थी, तो इस कौम के ऊपर वक्फे से अज़ाब आता रहा। तो यहूदियों को एक बात याद दिलाई जा रही है कि तुम्हारी तरह यहूदी फना थे और उनके साथ क्या हुआ, तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम जानते हो उन लोगों को जिन्होंने शनिचर के दिन में ज़्यादती किया, हद से तजावुज़ किया। फ़कुल्ना लहुम, तो हमने उन लोगों से कहा कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम जलील बंदर बन जाओ। अरबी में क़िरदा कहते हैं बंदर को। हुआ था ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी तो उसमें ये हुक्म था कि पूरे हफ्ता अपने लिए माश जो होता है, आदमी कमाई जो करता है, खाने पीने का इंतजाम सब कुछ करना है। शनिचर का दिन जो है वो ख़ास रहेगा इबादत के लिए, उसमें अपना कोई काम नहीं करना है, कमाने दमाने का कोई काम नहीं करना है, ये हुक्म था। और मतलब सख्ती से इस पर अमल करने की बात कही गई। तो इन लोगों ने ये किया कि पहले तो हीले बहाने से जो मतलब शनिचर के दिन से शिकार करना है तो पहले ही अपना घेर घार दिया उसको, हम लोग क्या कहते हैं उसको डबरा बनाना, उसमें से पानी निकाल दिया, पानी मछली उसमें पड़ गई और एतवार के दिन जो है निकाल लिए। जुम्मा को ऐसा किया, एतवार के दिन निकाल लिए। लेकिन मछली जो है ऐसी ललचाई चीज़ है, मछली खाने में इतना अच्छा नहीं लगता ना, उतना ज़्यादा अच्छा पकड़ने में लगता है, बहुत ललचाई चीज़। तो अब ये लोग देखते थे कि मछली उसमें पड़ी हुई है, आसानी से हम उसको पकड़ सकते हैं, तो हीले बहाने से जो है शनिचर के दिन भी निकालना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन तक तो थोड़ा सा दिल में लगा कि गलत हो रहा है, और उसके बाद जब बुराई दिल से निकली तो खुल्लम खुल्ला शिकार करना शुरू कर दिया। अब 3 गिरोह वहाँ हो गया। एक तो मुस्तकिल अब तक खुल करके शिकार करता, उसको कोई हिजाब नहीं है, अल्लाह के हुक्म की कोई परवाह नहीं। और एक था जो बिल्कुल बचता था उससे,
اور منع بھی کرتا تھا کہ نہیں، جب اللہ نے کہا ہے نہیں شکار کرنا تو نہیں کرنا۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا، وہ منع بھی نہیں کرتا تھا، خود کرتا بھی نہیں۔ 3 گروہ ہوا۔ اللہ کا عذاب آیا، کونو قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ سب بندر بن جاؤ، اس میں 2 گروہ بندر بن گیا۔ ایک گروہ جو منع بھی کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا وہ بچ گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، فلاں آدمی نہیں کچھ کر رہا، فلاں آدمی شراب پی رہا، تو ہم کو اس سے کیا مطلب۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے لڑائی جھگڑا کرنے جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اگر ہم سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اگر سماجی دباؤ بنا سکتے ہیں تو اس کی کوشش کریں گے۔ اگر ہے کہ ہم سمجھانے جائیں گے اب الٹا ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا، ہم کو نقصان پہنچا دے گا، تو شریعت کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سماجی دباؤ ہم بنانا چاہیں گے اور زیادہ بگڑ جائے گا تو پھر شریعت اس کی بھی آ دیتی ہے۔ لیکن سرے سے یہ کہہ دینا کہ ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، یہ مزاج بھی شریعت کا نہیں ہے۔ فکر مندی ہونی چاہیے، کیسے وہ آدمی صحیح ہوگا، یہ برائی یہاں سے کیسے ختم ہوگی۔ تو یہ لوگ جو فکر مندی والے تھے نا وہ بچ گئے، اور جن کو کوئی فکر نہیں تھی وہ بھی عذاب میں شریک ہو گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین فجعلناها نکالا لما بینها وما خلفها وموعظۃ للمتقین، ہم نے اس واقعے کو ان کے آگے اور پیچھے والے لوگوں کے لیے عبرت کی چیز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عبرت کی چیز بنا کہ اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے بندر بنا دیا۔ ہم لوگ سوچے مسلمان ہوتے ہوئے ہم لوگ سے کتنا حکم ٹوٹتا ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت کی چیز بنایا۔ قرآن میں واقعہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی سن کر کے تھوڑا سا اس کے دل کے اندر فکر مندی پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر چکے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ ہمارے